गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो है रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका ई वीज़ा, खासकर जब आपका रिजेक्शन आ जाता है साउथ अफ्रीका ई वीज़ा पे। ई वीज़ा को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि आप इनकी गवर्नमेंट पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि गवर्नमेंट पोर्टल से आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाल ही में मेरी इनसे बात हुई थी, इनका जो इमिग्रेशन है, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि हाँ, आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू भी, अपार्ट फ्रॉम VFS। अब चक्कर ये है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप गवर्नमेंट पोर्टल को यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे उनका जो फॉर्म है काफ़ी क्लटर्ड है, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जब आप डिटेल्स फिल करने बैठेंगे तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, फिर उसके बाद वेटिंग में चली जाती है उनकी एप्लीकेशन, बहुत कुछ होता है। एंड देन एट द सेम टाइम VFS से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा ये है कि एक थर्ड पार्टी बीच में है, तो आपकी जिम्मेदारी एप्लीकेशन की थोड़ी उनकी हो जाती है प्रोसेस करने की। लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो तो आपको पता ही कि एम्बेसी नहीं देना है उस केस में भी थोड़ा, लेकिन वो ईजी रहता है प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट ऑफिशियल पोर्टल। अब बात ये है कि रिजेक्शन रेट हाई नहीं कह सकते, सही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है साउथ अफ्रीकन ई वीज़ा के केस के अंदर। लेकिन चैलेंजेस यही हैं कि जो देयर इज़ अ लॉन्गर वेटिंग टाइम पीरियड हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि इन सभी चीज़ों के बीच में एक मेंटल टेंशन कि हमारा वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा, और काफ़ी लोगों के 20 दिन 25 दिन के बाद वेट करने के बाद, 1 महीना 2 महीना वेट करने के बाद रिजेक्शन आ जाता है। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जब आपकी एक आइटनरी प्लान है, आप ट्रैवल करने लगे हैं। तो अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड जो है एक और है, जो कि आई थिंक इट माइट नॉट बी फीजिबल फॉर एवरीवन, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट इवन बैड। ठीक है, खासकर उन लोगों को जिनको जाना ज़रूरी है, खासकर जो लोग बिजनेस के पर्पज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक केस है, हाल ही की स्टोरी है, 2024 की अप्रैल मंथ की ये स्टोरी है, और मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका वीज़ा जो है इनको मिल गया। ठीक है, विजिटर वीज़ा इनको जो है इशू किया गया, जो ये बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने, मैं कमेंट आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है। तो इन्होंने, जस्ट टू समराइज मैं आपको बता दूँ, मलावी करके जो है अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ इन्होंने, ये वहाँ गए एक्चुअली, वहाँ पे इन्होंने साउथ अफ्रीकन एम्बेसी हाई कमीशन में इन्होंने विजिट किया और वहाँ अपनी एप्लीकेशन डिपॉजिट की, और इनका 2 या 3 दिन में इनका वीज़ा जो है साउथ अफ्रीका का इशू हो गया। ठीक है, तो जो मलावी है उसके भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ई वीज़ा की, पूरी मैं आपके साथ विद प्रूफ शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले इनकी स्टोरी पढ़नी ज़रूरी है कि एक सक्सेस स्टोरी है अपने आप में। तो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका विजिटर वीज़ा इशूड आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शंस ऑफ द ई वीज़ा एंड टू लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम 20 डेज वर्किंग डेज एट VFS मुंबई। मतलब 20 वर्किंग डेज का टाइम लग गया एप्लीकेशन का रिजल्ट आने में। आई अप्लाइड फॉर अ साउथ अफ्रीकन विजिटर वीज़ा एट द साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन इन लिलोंगवे, मलावी, ये कोई सिटी होगा वहाँ का। I have had 53 previous visits to South Africa since 2005 and 13 previous visas issued। तो मतलब इनकी पहले ही काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका की, मतलब कि 53 विजिट्स इनकी रही हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिंस 2005, और 13 जो हैं इनकी 13 वीज़ा जो है इनको इस दौरान जो है इशू हो चुके हैं। आई हैड इन्विटेशन लेटर्स फ्रॉम मेजर कंपनीज इन साउथ अफ्रीका एंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल। तो ये बिजनेस करते हैं, तो काफ़ी कंपनीज के इन्विटेशन लेटर इनको आए हुए थे कि आप विजिट करें, और गवर्नमेंट एजेंसीज के भी कुछ थे। सबमिटेड डमी टिकट्स एंड होटल बुकिंग, सिर्फ डमी टिकट्स इन्होंने सबमिट किए, और होटल बुकिंग मतलब रिजर्वेशन इन्होंने कराई होंगी, एंड बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग डाउनलोड, नो स्टैंप। मतलब कि कोई ऐसी स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ले के बैंक से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉरेन लैंड में थे, तो वहाँ चांस ही नहीं है कि ये अपनी जो स्टेटमेंट है कहीं स्टैम्प करवा लेते। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डिजिटल कॉपी वो डाउनलोड करके रखी हुई थी, एंड प्लस होटल बुकिंग्स इन्होंने दिखाई, और डमी फ्लाइट टिकट इन्होंने लगाई। ठीक है जी, अब क्या होता है कि नो फीस चार्ज एट ऑल फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो ये मलावी हाई कमीशन की बात कर रहे हैं, मलावी नॉट मलावी हाई कमीशन, साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन इन मलावी। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। No fees charged at all for Indian citizens. Just walk into the consular section directly and submit from time दिन दिए हैं इन्होंने Monday to Friday 9 AM to 12 noon. Staff are friendly but very bureaucratic. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन friendly रहा इनका स्टाफ। Application submitted on 22nd of April 2024, मतलब हाल ही की बात कर रहे हैं ये, and visa issued on 25th of April 24, मतलब कि 2 या 3 दिन के अंदर वीज़ा आ गया। They kindly emailed me to advise when the visa was approved। तो इनको इंटीमेशन आ गया कि भाई आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है, और इनको जो है 10 वर्किंग डेज का
टाइम दिया पासपोर्ट को कलेक्ट करने का अलॉन्ग विद द वीज़ा। मतलब कि इनकी कोई पॉलिसी होगी, इन्होंने लिखा है आगे कि हाउएवर ड्यू टू पॉलिसी आई हैड टू वेट 10 business days फ्रॉम सबमिशन टू कलेक्ट द पासपोर्ट। ठीक है, सिंस 29th April and 1st May 24 was public holidays in South Africa. They would not let me collect on 6th May 24, but I had to wait till 8th of May 24, which is the 10th business day. तो पॉलिसी के मुताबिक इनको ये बोला कि वीज़ा तो आपका आ चुका है और 2 या 3 दिन में अप्रूव हो गया है, लेकिन आपको जो कलेक्शन के लिए मिलेगा 10वें बिजनेस डे में, और बीच में 1-2 पब्लिक हॉलीडेज भी वहाँ पे थी मलावी में। चलिए आगे दिया है कि डिस्पाइट द इन्विटेशन क्लियरली स्टेटिंग दैट आई नीड टू ट्रैवल इन जून एंड अगेन इन अक्टूबर, द वीज़ा इज़ वैलिड टिल जुलाई ओनली। तो इन्होंने एक्चुअली के इन्विटेशन लेटर वगैरह भी लगाए होंगे कि मैं इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, और उसमें जो इनविटेशन लेटर्स है उसमें दिया है कि इनको 2 बार ट्रैवल करना है साल में, मतलब कि जून और अक्टूबर में ट्रैवल करना है, लेकिन जो इनका वीज़ा इशू किया गया वो सिर्फ वैलिड था अंटिल जुलाई। तो ये हाई कमीशन का डिसीजन है कि वो कितने पीरियड के लिए और कब तक के लिए आपको वीज़ा इशू करते हैं, एट देयर डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको कोई रोल नहीं है, चाहे आप कुछ भी उनको प्रूफ या सबमिशंस वगैरह दिखाएं। But a 90-day stay is permitted which covers my dates in October as long as I enter before July and sit there for 3 months doing nothing. तो ये है कि चलिए ये थोड़ा सेफर साइड पे चले गए, बिकॉज इनका 90 डे का स्टे पीरियड जो है इनको ऑलरेडी मिल रहा है कंट्री में, तो ये थोड़ा सा इनके लिए ठीक है। आई गेस आई नीड टू अप्लाई अगेन आफ्टर माई जून ट्रिप, अनदर वेस्टेड पेज इन द पासपोर्ट, एटलीस्ट इट्स टोटली फ्री। तो अच्छी बात यही है कि इनका जो वीज़ा आप अप्लाई करेंगे वहाँ से मलावी से, साउथ अफ्रीकन कॉन्सुलेट से, कॉन्सुलर सेक्शन से खासकर, तो वो जो है देखिए ऐसा है कि फ्री है, लेकिन आसान भी है, मैं ये समझता हूँ। और अब जो है एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो हैं अप टू 1 ईयर मल्टीपल एंट्री आप इंडिया से ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये चीज़ इन्होंने किसी को एक्चुअली बताई थी, तो मैंने भी उसके बारे में जाना। प्लस अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो मलावी है उसके लिए अगर आपको जाना है मलावी और साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेना है, काइंड ऑफ बैकडोर एंट्री लेनी साउथ अफ्रीका में, तो आप कैसे ले सकते हैं, खासकर अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए इन सब चीज़ों के लिए जा रहे हैं। तो मलावी जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू करता है, बेसिस कि आपका जो नेचर ऑफ विज़िट है, पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो क्या है। ठीक है, अब ये जो वीज़ा है, टाइप ऑफ वीज़ा, दैट इज़ एन ई वीज़ा, जो कि मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ कि इसका पोर्टल कैसा लगता है और इंडियंस उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और जब हैं तो कितनी कॉस्ट है उसकी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अभी हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा जो है इसकी जो वैलिडिटी है यहाँ पे 6 महीने की रहती है, और इसमें जो स्टे पीरियड है दैट इज़ फॉर 30 डेज़। 30 डेज़ का स्टे पीरियड है। यहाँ दिया है कि सिंगल एंट्री मलावी वीज़ा कम्स विद द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 30 डेज़ एंड 6 मंथ्स। तो डिपेंड्स, इट्स अप टू 6 मंथ्स आप कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली जो मल्टी टूरिस्ट एंट्री वीज़ा है वो वैलिड है कम से कम 1 साल के पीरियड के लिए फॉर मल्टीपल एंट्रीज। ठीक है, टूरिज्म लेजर के पर्पज़ के लिए आप ले सकते हैं, और कोई भी अगर कोई कमर्शियल या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी करनी है उस केस के लिए आपको बिजनेस वीज़ा इनका अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो बिज़नेस वीज़ा है, आप अगर अटेंड करना चाहते हैं कुछ मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टूरिस्टिक वीज़ा की और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके मलावी जाएंगे और फिर वहाँ से आप किसी भी टाइप का आपका जो वीज़ा होगा साउथ अफ्रीका का वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो साइट है ई वीज़ा की, वो उस पर मैं आपको फटाफट से यहाँ पर लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। तो ये है इनकी मलावी की ऑफिशियल साइट, गवर्नमेंट साइट evisa.government.mw, और यहाँ पे जो है ऊपर कोई नोटिफिकेशन भी आ रहा है, पर एनीवेज अभी हम पहले देखते हैं वीज़ा एलिजिबिलिटी विजिट। ठीक है, चेक वीज़ा एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे नेशनैलिटी मुझे अपनी चूज़ करनी, जैसे कि इंडिया हो गया, ये देखिए मैंने इंडिया चूज़ कर लिया यहाँ पे। वीज़ा टाइप क्या है, मैं लेने लगा हूँ सिंगल एंट्री वीज़ा इनका। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट। पर्पस ऑफ ट्रैवल मैं कह सकता हूँ कि टूरिज्म, 30 डेज़ का टूरिज्म। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एंट्री चलिए कुछ 31 ऑफ मई की रख लेते हैं, और डेट ऑफ डिपार्चर जब आप छोड़ के जाएंगे तो हम जून का रखते हैं कि मान लीजिए मैं रखता हूँ 20 जून का रख लेते हैं। चेक वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आप सामने स्क्रीन पे कि
नेशनैलिटी आ गई है आपकी इंडिया, सिंगल एंट्री वीज़ा आपको मिलेगा, ऑनरी पासपोर्ट होल्डर है, और द ट्रैवल डॉक्यूमेंट शुड बी वैलिड फॉर 180 डेज, यानी कि 6 महीने की वैलिडिटी आपके इंडियन पासपोर्ट की होनी चाहिए विद मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस। यहाँ पे दिया है टाइम फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग 5 दिन इसको लगेंगे, वर्किंग डेज आप मान के चलें। इसकी फीस जो आपको पे करनी पड़ेगी वो $US में है, दैट इज़ $50, लगभग ये 3 से 4 या 5 हज़ार के अंदर आपका वीज़ा आ जाना चाहिए। प्लस वैलिडिटी ऑफ वीज़ा अप्रूवल इज़ 90 डेज फ्रॉम द डे इट वॉज ग्रांटेड। ठीक है, तो जब आपको ईमेल आ जाएगी आप समझ लीजिए कि उसी दिन से इसकी वैलिडिटी 90 डेज की शुरू हो जाएगी। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। रीसेंट फोटोग्राफ आपकी, इसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए कि कितनी बड़ी फोटो लगानी है, तो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो चलेगी। देन पासपोर्ट कॉपी बायो डेटा पेज, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जिस पे होती है वो आपको जो पेज है अलॉन्ग विद फोटो पेज जो होता है पासपोर्ट को, वो आपको यहाँ पे लगाना है। कवरिंग लेटर फ्रॉम द होस्ट इन मलावी मस्ट बी साइंड बाय होस्ट। कवरिंग लेटर फ्रॉम एजेंट और अकोमोडेशन बुकिंग मस्ट बी साइंड बाय द एजेंट। देन बिलो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली इफ एप्लीकेंट इज माइनर। तो अगर माइनर हैं, बच्चे हैं, 18 साल से नीचे के हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट उनका होगा, पासपोर्ट की कॉपी, बायो पेज, और ऑल्सो द पासपोर्ट ऑफ गार्डियन पेरेंट, फॉर्म ऑफ कंसेंट की, पेरेंट्स का कंसेंट की वो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम उनको भेज रहे हैं बच्चों को। डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ लीगल गार्डियनशिप, तो वो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में भी चीज़ें दी होती हैं, तो वो आई थिंक वुड बी सफिशिएंट हियर। एंड देन यहाँ पे नीचे टैब दिए न्यू सर्च का, देखते हैं यहाँ आगे क्या दिया है। तो एनीवेज ये हमें दोबारा वापस से रीडायरेक्ट करता है पुराने पेज पे, जहाँ से आप दोबारा अपनी नेशनैलिटी डाल के जो है जो स्टेटसेस हैं अपना चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे मलावी ई वीज़ा सिस्टम के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो वाज यूजफुल, कुछ लोगों के काम की हो सकती है, और एक सक्सेस स्टोरी है मैंने आपके साथ शेयर की, एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो है आपके साथ शेयर किया इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स के साथ जिनको जाना है, खासकर जो लोग बिजनेस के पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो चुकी है चीज़, राइट। तो जाने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर माई मोटिवेशन, एंड आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।